बीजेपी की पकड़ तो बहुत आई थिंक ज़बरदस्त है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर आम आदमी टू कम मेक अप कम बैक। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बने, केजरीवाल ही बेस्ट है दिल्ली की, बेस्ट है दिल्ली की, बेस्ट है सर। क्योंकि वो गरीबों का काम ज़्यादा करते हैं इसलिए। ये तो राजनीति है, बोलते हैं करते नहीं है कोई भी कुछ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। दूसरों को आके क्या काम है यहाँ। हमारे लोग तो जाके पाकिस्तान में कहीं अफगानिस्तान में नहीं रहते, वो आने भी नहीं देते, तो हमारे देश में उनका क्या काम है। केजरीवाल को हम लोग 2 मौके ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 या 3 मौके दे चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग विकास चाह रहे थे, डेवलपमेंट चाह रहे थे, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितने भी अधिकारी हैं और जो नेतागण हैं वो सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आम आदमी पार्टी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बोंटा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि ये सीट जो है, इस सीट का नाम है नई दिल्ली विधानसभा सीट। और इस वक्त कड़कड़ाती जो सर्दी है, आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं, कोहरा जो है वो लगभग छाया हुआ है और आसपास आप लोगों की इतनी सर्दी में भी तमाम ये भीड़ आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जायज़ा लेंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। और ये जो सीट है ये बहुत ही अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस सीट से जो है 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो खुद इस सीट से लड़ रहे हैं। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट से लड़ रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी के पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जायजा लेते हैं आखिर किसकी बन रही है यहाँ पर सरकार। ये जो सुबह का माहौल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की जो सर्दी है। इस वक्त भी जो युवा है वो सड़कों पर मौजूद है। और सर कैसे हैं आप, क्या नाम है? बहुत सही, मेरा नाम अनिकेत विश्वास है। क्या लग रहा है सर, क्या किसकी सरकार आ रही है इस बार दिल्ली? सच बोलूँ तो मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ, मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं है, बट आइडिया नहीं है। दोनों की लहर अच्छी दिख रही है तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दोनों ही कड़े टक्कर में दावेदारी है तो बोल नहीं सकते। क्या लग रहा है फिर भी, मतलब क्या कुछ आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे इतने सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या इस बार बदलाव हो सकता है? मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी पावर में आ सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी आई एम नॉट श्योर। फील होने का क्या कारण है? कुछ तो वजह रही होगी, राम मंदिर या फिर और कुछ चीज़ें। ऐसे मुद्दे तो बहुत सारे, बट अगर बात करें तो इस बार प्रचार बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत मतलब अच्छे से ग्राउंड लेवल पे लोग उतर के मतलब घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने देखा, कई जगह देखा, सारी जगह तो नहीं देखा, तो मुझे लग रहा है इस बार शायद बीजेपी आ सकती है। प्रचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही है। आपको ये बता दूं कि जो है पोस्टर वॉर जो है दिल्ली में वो लगातार, मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, मगर टक्कर जो है पोस्टर वॉर को लेकर, इतना तो बॉलीवुड भी अपने पोस्टर्स नहीं जारी करते होंगे जितना चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जो है वो लगातार जारी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? जनता पे इसका क्या असर पड़ता है जब वो इस तरह के मीम्स देखते हैं और पोस्टर्स देखते हैं? मैं सच बोलूं, मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली आया हूं, मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ आपको बोल नहीं पाऊंगा। चलिए यहाँ पर और लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। कैसे हैं सर? I'm good. You're good? Yeah. How's the weather? It's too cold, don't you think? Okay. But So how's the Josh? it's good because I'm enjoying the hot coffee here at Janchal Wala, and I think it's Right. better than Starbucks. In the winters, सर्दियों के मौसम में आप गरम गरम चाय का स्वाद, I mean कॉफी का स्वाद चख रहे हैं। Absolutely, yeah. So do you have any knowledge about Delhi? I'm a Delhiite, yeah. So yeah. So मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये क्या लग रहा है, मतलब कड़कड़ाती सर्दी में भी जो माहौल है सियासी पारा जो है वो काफ़ी हाई है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी उन्होंने कमर कस ली है और बिल्कुल जो है लोगों, मतलब दूसरी पार्टी को वो आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मगर एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी पे कई सारे आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पर बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकेगी या फिर कांग्रेस जो है दोबारा से दिल्ली में काबिज हो सकती है? सॉरी, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में दोबारा से काबिज हो सकती है? बीजेपी की पकड़ तो बहुत आई थिंक ज़बरदस्त है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर आम आदमी टू कम मेक अप कम बैक, बट
I think Aam Aadmi has to, work towards the not just the common people but the entire Delhi NCR. But I think BJP के chances अभी भी strong है. It's not going to be easy for Aam Aadmi. मगर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, शीश महल हो गया या फिर इतनी बारी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं। इस बार अभी जो है राजधानी दिल्ली में उन्हीं की पार्टी की जो महिला नेता हैं आतिशी, वो सीएम है। तो क्या लग रहा है कि प्रभाव कैसा इससे जनता पर पड़ रहा है और क्या कुछ इसको लेकर आप? I think Aam Aadmi has a chance, but again, they have to do more strong publicity. उनको और publicity करनी पड़ेगी अपनी to give BJP a pushback. So possibility जो मुझे लगता है possibility है कि आम आदमी can make a comeback because आम आदमी दिल्ली की हमेशा favorite रही है. Even I have voted for them. So I will always be in favor of Aam Aadmi. My mom and dad voted for BJP, but I voted for Aam Aadmi. So I'm always in favor of them. एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से आम आदमी पार्टी पर मतलब फ्री की रेवड़ी देने का आरोप लगा रहे हैं और फ्री की जो स्कीम्स हैं ये देने का आरोप लगा रहे हैं कि बिजली पानी सस्ता कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एंड एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अभी तक बीजेपी आरोप लगा रही थी कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है, मगर अभी जो है बीजेपी ने भी कई सारे ऐसे ऐलान वो कर सकती है, कहा जा रहा है कि वो भी अब महिलाओं को 2100 रुपये दे सकती है या फिर इससे ज़्यादा की धनराशि दे सकती है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है और आम आदमी पार्टी तो है ही। I think आम आदमी पार्टी की जो अच्छी चीज़ है, they don't do all these kind of things to attract people. और बाकी पार्टीज कर I can't comment, but I think आम आदमी is very loyal in towards जो actually people are in like truthful, वो उन्हीं को वोट करते हैं। तो they don't do all these kind of gimmicks and everything जो बाकी पार्टीज कर रही हैं शायद। So the best should win. Let's keep our fingers crossed. जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी कल जारी की गई है। तो मतलब ये जो मुकाबला है वो किस हद तक एक दूसरे को टक्कर दे सकता है? कितनी सीट आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप सपोर्टर हैं तो मैंने सोचा ये भी सवाल एक बनता है, क्या लग रहा है आपको कितनी सीटों से आम आदमी पार्टी जीत सकती है या फिर इस बारी जो है वो माहौल बदलने वाला है, जनता कुछ और? टक्कर तो बहुत जोर की होगी, बट आई फील सच की जीत हमेशा हुई है और 2025 का जो साल है वो हनुमान जी का साल है। तो आई फील सिंस मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, ये साल आम आदमी ऊपर उठेगी एंड इट विल कम ओवर बीजेपी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मेरा तो बेस्ट विशेस है। हनुमान जी का नाम लिया तो लग रहा है मुझे आप आस्था में भी विश्वास रखते हैं, धार्मिक। तो फिर ओके, तो फिर राम मंदिर जो बना है, जो बीजेपी जो है उसको लेकर हर जगह वो प्रचार करती है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो हिंदू वोटर्स हैं जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, वो प्रभावित होंगे कि नहीं दिल्ली में? होंगे, बिकॉज हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है एंड द बीजेपी जिस तरह राम मंदिर को पब्लिसाइज कर रही है, पीपल विल वोट फॉर बीजेपी इन दैट केस। सो आई थिंक आम आदमी को जैसे मैंने कहा कि टिंग्स करने पड़ेंगे वरना वो पीछे रह सकते हैं, बट टक्कर जोर की है बिकॉज जो यूथ है वो आम आदमी के साथ है, मुझे लगता है। आप अपनी कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी लेते जाइए, हम तो यूं ही बात करते रहेंगे आपसे। एक और चीज़, जी जी लाइक आम आदमी टू मेक अ कमबैक एंड ऑलवेज, बट मैं इतना बोलूँगा कि बीजेपी पीछे नहीं रहेगी, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं टू मेक अ कमबैक। सो लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर हम और लोगों से जुड़ना चाहेंगे और देखेंगे कि किस तरह का जो माहौल है वो लोगों के बीच में बन रहा है और जनता जो है वो किसको इस बार सत्ता पे काबिज करना चाह रही है। यहाँ पर सर कैसे हैं, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, रवि साहू। अच्छा, गुड मॉर्निंग। कैसी लग रही है सुबह? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है यहाँ पर? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी आ सकती है। बीजेपी भी आ सकती है। यहाँ पर और लोगों से जुड़ना चाहेंगे। सर चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं आप? जी। क्या नाम है सर आपका? आप भी लेंगे? नहीं आप कीजिए। पवन तोमर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बारी किसकी लहर चलेगी इस बारी? क्या जादू हो गया नया या फिर वही से जो है दोबारा से उसी सत्ता को ये राजनीति है, इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वैसे जोर वही आम आदमी पार्टी। यहाँ से कौन जीतने वाला है? आम आदमी पार्टी। सीएम जीत गएंगे यहाँ से, पूर्व सीएम। जी। अच्छा,
यहाँ पर जो है मुकाबला जो है वो टक्कर का है सर। आपको तो पता होगा, ये आप स्थानीय हैं यहाँ से। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्रवेश वर्मा बीजेपी से हैं और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, तीनों में टक्कर, मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, क्योंकि जो पूर्व सीएम है, जो दोनों पूर्व सीएम हैं, उनके बेटे जो हैं सामने टक्कर में हैं और एक जो पूर्व सीएम है खुद, वो चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी ने काम करे हैं तो आम आदमी पार्टी का चांस ज़्यादा है। शीला दीक्षित की सरकार ने क्या किया? शीला दीक्षित तो गई। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो एक सवाल और बनता है फिर आपसे सर, ये जो आप देख रहे हैं इतनी सुबह सुबह का आलम है और ये जो बाहर कोहरा है, ये कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, इस पर काम करेंगे, यमुना जो है उसको साफ़ कर देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है सर आपका? ये मुद्दे तो हल नहीं हुए। ये तो राजनीति है, बोलते हैं करते नहीं है कोई भी कुछ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ये निकली ना बात। क्या लग रहा है सर, मतलब करते नहीं है कुछ, आपने खुद ही बोल दिया, फिर भी आप क्यों, ऐसी क्या रीज़न है जो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, उसने काम करे है, विशेष रवि जी ने काम करे यहाँ पे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। नई दिल्ली विधानसभा सीट है और यहाँ से जो है यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है और साथ ही प्रवेश वर्मा बीजेपी से है और कांग्रेस से शीला दीक्षित। क्या भैया, क्या नाम है आपका? रक्षा राम। चाय बना रहे हो? सुबह सुबह सबको चाय पिला रहे हो? चाय पिला रहा हूँ। हमें भी पिला दीजिएगा, मगर उससे पहले 2 मिनट बात कर लें आपसे। क्या चीज़? क्या लग रहा है इस बार, आप तो आम तबके के हैं और आम आदमी जो है खुद को बताते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, क्या लग रहा है उनका शीश महल जो है? नहीं, हमारा यहाँ कुछ वोट है नहीं। हमारा तो यूपी का है। फिर भी क्या लग रहा है इस बार, आम आदमी पार्टी आ सकती है या फिर बीजेपी या कांग्रेस बाजी मारेगी? अब देखो कौन बताता है। कैसे हैं भाई साहब? बेटी को मैम। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहन राठौड़। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बारी कौन आ सकता है यहाँ पर? हम यहाँ के नहीं, हम तो ट्रेनिंग को आए हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी होटल में रुके हुए हैं। तो फिर भी पता तो होगा, कुछ तो जानकारी होगी। लोगों से अंदाजा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी में कड़ी टक्कर है। जी जी जी। केजरीवाल जीत जाएंगे यहाँ से? लगता नहीं, क्योंकि काम बहुत सारा पेंडिंग है, नहीं किया उन्होंने, ऐसा लोगों का कहना है, हमें तो नहीं पता, मगर हो सकता है बीजेपी आ जाए। आप कह रहे हैं बीजेपी 27 साल का सूखा जो है वो खत्म कर सके? हो सकता है, जरूर। हाँ, लोगों का विचार है ऐसा। हाँ जी। धर्म को लेकर क्या राय है सर आप? क्या मैम? हिंदुत्व को लेकर क्या राय है सर आप? मैं तो कट्टर हिंदुत्व हूँ मैम। बीजेपी आप किसको सपोर्ट करेंगे? जरूर आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को अगर आप सपोर्ट करेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी पर भी कि मतलब जो है, मतलब रोहिंग्यों का मुद्दा हो गया या फिर बांग्लादेशियों का मुद्दा हो गया या फिर अभी पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि जो है वोटर लिस्ट में वो सेंध लगाई जा रही है, वहाँ पर जो है हेरफेर की जा रही है और पूर्वांचलीय जो है वो फेक वोटर्स हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? हमारे देश में दूसरे लोगों को क्या काम है? हमारे लोग रहे, दूसरों को आके क्या काम है यहाँ? हमारे लोग तो जाके पाकिस्तान में, कहीं अफगानिस्तान में नहीं रहते, वो आने भी नहीं देते, तो हमारे देश में उनका क्या काम है? ये तो गलत है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, विचार से समर्थ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? बंसराज यादव। यादव जी, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में इस बारी किसकी सरकार बन सकती है? यहाँ से अरविंद केजरीवाल या फिर प्रवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित जो है वो जीत सकते हैं? कौन जीत सकता है? कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है? हम चाहते हैं कि इधर यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बने। केजरीवाल ही बेस्ट है दिल्ली की, बेस्ट है दिल्ली की। क्यों बेस्ट है सर? क्योंकि वो गरीबों का काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए। हाँ। क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? हमारे लिए नहीं किया, हम तो यूपी से हैं। सर, लोग तो कह रहे हैं तमाम जो वादे किए हैं वो सारे वादे जो है वो फेक है, जमीन पर कुछ काम नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। चलिए यहाँ पर और लोगों से जुड़ेंगे। सर कैसे हैं, क्या लग रहा है चुनावी हाल? चुनावी हाल तो मैडम बहुत अच्छा चल रहा है। किसकी लहर चल रही है? मैडम दोनों ही टक्कर में है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। लेकिन केजरीवाल ने बहुत सारे वादे जो है दिल्ली वासियों के पूरे नहीं किए हैं। मैं खुद जनकपुरी में रहता हूँ और वहाँ की जैसे रोडें हैं और जो खस्ता हालत है और दिन पे दिन बदतर होती जा रही है,
तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस बार दिल्ली को जो है बदलाव की तरफ देखना चाहिए और एक बड़ी संख्या में जो है बीजेपी को लाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को हम लोग 2 मौके ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 क्या 3 मौके दे चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग विकास चाह रहे थे, डेवलपमेंट चाह रहे थे, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। जितने भी अधिकारी हैं और जो नेतागण हैं वो सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आम आदमी पार्टी के। तो मैं एज अ युवा, और मैं तो नौकरी पेशा हूँ, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, दिल्ली वाले के लोगों को बदलाव करना चाहिए और जो है एक बदलाव की तरफ जो है दिल्ली वालों को ज़रूर देखना चाहिए। जिस तरह से आपने सुना, इनका कहना है कि दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, दूसरी सरकार को भी मौका देना चाहिए। उन्हें तो 3 बारी ऑलरेडी दे दिया है मौका, मगर इस बारी बदलाव होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है, उनके सपोर्ट में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बारी बदलाव चाहिए। अब तो ये समय ही बताएगा। हालांकि आपको ये बता दूं कि 5 फरवरी को जो है चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने हैं, और अब नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। हमारी इस चुनावी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं बॉन्टा मलिक, दिल्ली, भारत एक्सप्रेस।